श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जी की जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला दरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बींद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सदा महारानी जी सहाय करो, सन्मुख रहे जो श्री छत्रसाल। पंच स्वरूप मणि रक्षा करजो, मारा धाम धनी श्री प्राणनाथ। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेव मे विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आई पुनः हक चित थई पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों को ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद और आत्मा को जगाने वाला आत्मा जागृति का ये तारतम ज्ञान श्रवण करके मुक्ति का अधिकार प्राप्त करने हेतु चले। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से प्रकट होने वाला ब्रह्म ज्ञान अखंड श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के चतुर्थ ग्रंथ कलश ग्रंथ गुजराती के 8वां प्रकरण जो ब्रह्म सृष्टि के लिए
अपनी पहचान का, अपने प्रेम का, अपना अस्तित्व का बड़ा प्रमाण है। जो लीला स्वयं ब्रह्म सृष्टि ने परमात्मा के साथ अनुभव किया इस काल माया के ब्रह्मांड में, परमधाम का अखंड स्वरूप, जो दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घेर कियो प्रवेश। वही अक्षर भगवान की आत्मा, श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जोश संयुक्त होकर कृष्ण स्वरूप में 3 लीलाओं को एक साथ में लेकर के प्रकट हुए हैं। 11 वर्ष और 52 दिन तक काल माया के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं की इच्छा पूर्ण करने हेतु माया का खेल दिखा रहे और अपने विरह वियोग और प्रेम इशक इलम का प्रमाण देते हुए अपना अस्तित्व की पहचान कराने वाली ये लीला, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने नंद बाबा के घर बालक के रूप में प्रकट होकर गोकुल की गोपिकाओं में परमधाम से अवतरित ब्रह्मात्माओं की सुरताओं को प्रेम, हास और विलास की दिव्य लीला का अनुपान करवाया। यही लीला ब्रह्म सृष्टि की है। इसीलिए महामति श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, कलश ग्रंथ गुजराती के 8वें प्रकरण में, जिन प्रकरण का नाम ही है गोकुल लीला, ये लीला संसार के जीवों की नहीं है। इनको तो इन लीलाओं का दर्शन करके सुख प्राप्त करना है। और ब्रह्म सृष्टि तो खुद ही लीला में है, वो खुद ही लीला से जुड़े हैं। हम ही लीला के अंग है। तो इन लीलाओं के स्वरूप, इन लीलाओं के रहस्य, इन लीलाओं के श्रृंगार, इन लीलाओं की प्रेम भरी बातें ही भक्ति का आधार बनेगी। हमें इस कृष्ण जी के स्वरूप में प्रकट हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचानना कि हमारे ही परमात्मा, हमारे धाम धनी, हमारे ही पिया, हमारे कारण प्रकट हुए। हमको खेल दिखलाओने काज, हमसे पहले आए श्रीराज। स्वयं महामति श्री प्राणनाथ जी ये सिद्ध करने के लिए यही ग्रंथ के इस प्रकरण की प्रथम चौपाई में ही ब्रह्म सृष्टि को प्रमाण के साथ बोलकर कहते हैं, ये लीला हमारी है, हम ही लीला में हैं, हम कारण लीला हुई है, हम कारण प्रियतम धाम धनी सच्चिदानंद श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस कृष्ण लीला को अपने हृदय में स्थापित कर, आत्म जगा कर इनका मनन, चित्तवन, ध्यान, स्मरण करो। वो ही आनंद, मुक्ति और आत्म जगाएगा। आइए श्रवण करें गोकुल लीला में महामति श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट हुई इस वाणी को। आजू रे, आजू रे, आजू रे हो साथ जी, गोकुल लीला अपनी हो साथ जी। विद सर्वे कहूँ विगते, व्रजवश्यो झेड़ी पेर। 11 वर्ष लीला करी,
रास रमीने आव्या घेर, रास रमीने आव्या घेर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आजूरे 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 हो साथ जी, गोकुल लीला अपनी हो साथ जी। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को इस वाणी में फरमाते हुए कहते हैं, हे सखियां, हे ब्रह्मात्मा, इस तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं, अपने मूल स्वरूप को याद करो। आप श्री जी सुंदर साथ जी को मूल संबंध की पहचान कराने के लिए गोकुल लीला का वर्णन करते हैं। आप कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, गोकुल में श्री कृष्ण जी ने सखियों के साथ जो प्रेम विलास की लीला की है, उसको ध्यान पूर्वक विचार करके देखो। यह हम सब सुंदर साथ द्वारा खेली धाम की लीला है। लीला होती थी कालमाया के ब्रह्मांड में, पर ये धाम की लीला से भिन्न नहीं थी। इसलिए तुम्हें भली भांति समझाने के लिए विद सर्वे कहूं विगते, मैं आपको इन्हीं लीला को पूर्ण विगत के साथ समझा करके मैं ब्रज की बस्ती का वर्णन करती हूँ। इंद्रावती जी स्वयं भी मानक दे के रूप में वही 12,000 ब्रह्मात्माओं के साथ इस लीला में सम्मिलित हैं। और अब ब्रज मंडल के साथा कहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण बन करके अवतरित हुए, कैसे सखियों ने खेल खेला, कैसे रास के अंदर आनंद लिया, कैसे ब्रह्मानंद लीला प्रकट हुई, ये सब अब इंद्रावती जी सुनाने के लिए, उस पवित्र भूमि का वर्णन करने के लिए कहते हैं कि किस प्रकार गोकुल गांव बसा है। ब्रज बस्यो झेड़ी पेड़, ब्रज के 42 पूरा 42 विभागों में बटा हुआ है, जहां 11 वर्ष तक अपने साथ श्री कृष्ण जी ने लीला की। 11 वर्ष लीला करी, रास रमीने आव्या घेर। हमारे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत इन गोपिकाओं के साथ, गोप बालकों के साथ गोकुल में नंद बाबा के घर से लेके वृंदावन तक की महान लीलाओं में 11 वर्ष तक कहीं दूध दधी मक्खन की लीला है, कभी चोरी की लीला है, कभी गोवर्धन की लीला है, कहीं असुरों को भी मारने की लीला है, कभी गोपियों के साथ आनंद कराते हुए होली के दिनों में रंग के साथ खेलने वाली आनंदित लीलाओं का वर्णन करते हैं, कभी इंद्रियों का दमन करके काली नाग दमन की लीला का भी वर्णन करते हैं। ये सभी लीलाओं यहाँ 11 वर्ष तक अपने साथ श्री कृष्ण जी ने लीला की। तत्पश्चात योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला में प्रेम विभोर हो रास श्रवण किया। आपने ही बांसुरी का नाद करके सखियों को बुलाया। पंच भौतिक देह संसार के छूट गए और परमधाम के नूरी तनों में परमधाम की आत्मा योग माया के ब्रह्मांड में प्रकट हुई और रास श्रवण किया। और रास की रामते खेल कर पुनः वापस अखंड मूल परमधाम में क्षण भर के लिए जागृत हुए। प्यारे सुंदर साथ जी, ये लीला हमारी है, हमारा ही हृदय है, ये हमारा प्राण है। गोकुल जमुना तट भलो पूरा बहता लिसवास। आप इंद्रावती जी अब अनुभव करके स्वयं दर्शन करके आपको समझाते हुए कहते हैं,
गोकुल ग्राम में जमुना जी का किनारा अत्यंत रमणीक है। गोकुल ग्राम की बस्ती 42 महलों में बसी है, जिनको नेहड़ा कहते हैं। नेह यानी प्रेम प्यार, जिनके दिलों में प्यार बसता है। 42 पुराओं में मोहल्लों में बस्ती बस्ती है। पासे पूरो एक लगतो ये लीला अखंड विलास। उस बस्ती के पास लगता हुआ एक पूरा है, एक मोहल्ला है। यह अखंड लीला विलास का स्थान है, जहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सभी अपनी आनंदित लीलाओं को प्रकट किया। वासवस्ती बसे घाटी त्रण खूने गाम। इंद्रावती जी ने पुनः वर्णन करते हुए कहा, गोकुल ग्राम की बस्ती चढ़ाव उतार की भूमि में, पर्वत पहाड़ डोंगराओं के बीच में, जो तीनों तरफ त्रिकोण आकार में बसी है। कांठे पूरा टीबा पर उपनंदनो एठाम। जमुना जी के किनारे पर एक टीले पर, एक पर्वत के ऊपर एक टीला पूरा बसा है। पूरी मानव बस्ती बसी है। वह स्थान उपनंद जी का निवास स्थल कहा जाता है, जहां उपनंद जी रहते थे। पूरा सहूं बीजी गमा वचे बाट घेनु नो शेर। घेनु यानी गैया, शेर यानी रास्ता। उसके दूसरी तरफ अन्य सब पूरा मोहल्ले बसे हैं, जिनके बीचों बीच घेनु अर्थात गायों के आने जाने का मार्ग है। यहाँ रमे वालो सकल माहे गोवालो ने घेर। यही सबके बीच ग्वालों सहित प्रीतम श्री कृष्ण जी हमारे सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रेम विनोद की लीला करते थे। इंद्रावती जी अब आपको दर्शन करा रहे हैं गोकुल के। पूरो पटेल सादुल नो बिजीते गमा एह। उपनंद जी का जो पूरा है टीले के ऊपर, इसके दूसरी तरफ सादुल पटेल का मोहल्ला लगता है। वृषभान जी त्रिजी गमा पूरो दिसे लामोते है। तीसरी तरफ श्री वृषभान जी का मोहल्ला बड़ी लंबाई में बसा हुआ है। बहुत सारे परिवार वहां बसे हैं इनके आसपास, जो बरसाना के रूप में जाना जाता है। नंद जी ना पूरा सामी दिस पूरव जमुना तट। इंद्रावती जी बड़े प्यार से बात कहते हुए कहती है, श्री नंद जी के पूरा के सामने पूर्व दिशा की तरफ श्री जमुना जी का किनारा है, जहां बाग बगीचों एवं वन के वृक्षों की सुंदर छाया दूर दूर तक फैली शोभायमान होती है। छूटक छाया वनस्पति वृद आड़ी डालो वट। इन पेड़ों की दूर दूर तक फैली इनकी शाखाओं को देखकर इतना मनोरम्य शोभा बनती है। एवं बरगद के वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं लंबी चौड़ी बड़ी डालियों के साथ सुशोभित है। सकल वन सुहामणु शोभित जमुना किनार। श्री जमुना जी के किनारे संपूर्ण वन में वृक्षों की सुंदर शोभा है।
अनेक रंगों की बेले वृक्षों पर छाई हुई है। अनेक रंगे वेलड़ी फल सुगंध शीतल सार। फल फूलों की सुंदर मंद मंद शीतल सुगंधि प्रवाहित होती है। ब्रह्मांडमय जैसे धाम का आनंद यही ब्रजमंडल में लेती है। नंद जी ना पूरा पाखल पूरा त्रण मामा उतना। श्री नंद जी के पूरा के पीछे की ओर तीन मामाओं का तीन पूरा है। तीन महल्ले लगे हैं। ये तीनों मामा सुरवीर है। ठाठ वस्ती आखे पूरा आप सुरा त्रणे जना। हर एक पूरा में गोधन की ही विशेषता है। गायों ही को ही धन माना जाता है। सबके घरों में अपनी गायों को रखने के लिए बाड़ा या व्यवस्था की है और सबको ठहरने की रहने की सुंदर स्थान बने हैं। मनोरम्य शोभा का दर्शन करते हुए इंद्रावती धन्य होती है। गांगो चापो अने जेतो ये मामा त्रणे ना नाम। पूर्व में इंद्रावती ने इन तीन भाइयों को महान ताकतवर बताए जो रक्षा के लिए, जिनके नाम दिखाते हुए कहते श्री गांगो, श्री चापो और श्री जेतो। ये तीनों मामाओं के नाम है। दक्षिण दिश ने पश्चिम दिश वेटी बैठा गाम। इन तीनों मामाओं की गाय, इनका परिवार, कुटुंब, बच्चे, खेती बाड़ी, अपना बगीचा सब मिला करके दक्षिण एवं पश्चिम दिशाओं में ग्राम को पूरे घेर करके रहते हैं। इतने सुंदर शोभायमान लगते हैं। 8 मंदिर नंद जीतना मांडवे एक मंडाण। आप इंद्रावती जी अब नंद बाबा के महल में आई हैं। कितनी बड़ी महानता है, बड़े राजा है यहाँ के नंद बाबा। गोकुल धाम के राजा कहलाते हैं, मुखिया। श्री नंद जी के भवन में 8 बड़े कमरे हैं। सामने की तरफ एक पौर या बैठक है, मांडवे का मंडाण, जहां बैठने की सुंदर बैठक व्यवस्था है। पाछल वाड़ा गौतणा माहे आथ सर्वे जान। तथा मकान के पीछे गौओं के लिए एक बाड़ा, जिसे गौड़ कहते हैं, जिसमें सभी गायों को एकत्रित होने का स्थान है, जहां रखा जाता है। रेत झल के मांडवे आगल दूध चूलो धरी। इंद्रावती जी अब नंद बाबा के महल की अंदर ही दर्शनीय व्यवस्था हमें दिखा रहे हैं। नंद बाबा के महल के मंडप में मध्य के मांडवे अर्थात आंगन में सुंदर रेती चमकती है। आगे आंगन में दूध ओटने का लंबा लंबा चरीनुमा चूल्हा बना है। आई जी एने ठामे बेसे बैसे सखियों सौ घेरी। इस स्थान पर माता जसोदा जी बैठती है, जो चौकी रखी है, और जसोदा जी के इर्द गिर्द में जहां उन्हें घेर कर सब सखियां बैठती हो और बातें करती हैं मीठी मीठी, और बातें भी कान्हा के प्रेम की ही होती है। यहाँ मंदिर मोदी तेज पालनो चरी चूल्हा पास। इसी चरीनुमा चूल्हे के पास
एक व्यापारी जो बनिया है, जिसका नाम ही है तेजपाल मोदी। गांव वाले इनसे ही सब किराना जीवन जरूरियात की चीजों यहाँ लेने आते हैं, तो वहां तेजपाल मोदी का कमरा है। कोई कदी न आवी रहे एनो मथुरा माहे बास। आप इंद्रावती इस तेजपाल मोदी की दुकान के बारे में बताते हुए कहते हैं, गांव छोटा सा है तो व्यापार भी इतना बड़ा नहीं होता था। छोटा सा परिवार, छोटा सा गांव, छोटा सा व्यापार है। इसलिए तेजपाल मोदी कभी कभी आकर यहाँ ठहर जाता है, क्योंकि उसके रहने का निवास स्थान तो मथुरा ग्राम से हो। मथुरा से आकर व्यापार करता था, लोगों को चीजें देता था, और वहां इतना आनंदमय, इस गांव के हर लोग में आनंद व्याप्त होता था। स्वरूप दस यहाँ आरोगे पाक साक अनेक। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को खुद अपने को अपनी ही कथा, अपनी लीला, अपना वृत्तांत सुनाकर कहते हैं, हम ही ब्रज की गोपिकाएं थी, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण थे और कृष्णानंद बाबा के महल में रहते थे। यही महल में पूरा परिवार कृष्ण के साथ गिनती करो तो 10 लोग की संख्या है। श्री नंद बाबा के परिवार में 10 व्यक्तियों की संख्या है, जो एक साथ बैठकर पकवान, सब्जी, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करते थे। एक ही परिवार में एक दूसरे से जुड़े हैं, इतना परिवार। भागवंती बाई भली भांते रसोई करे विवेक। इंद्रावती जी ने वर्णन करते हुए को कहा, नंद बाबा के इस महल में भागवंती बाई बड़ी पवित्रता से भली प्रकार सुंदर रसोई तैयार करती है, क्योंकि नंद बाबा राजा है, जसोदा महारानी है, तो घर में नौकर चाकर कुटुंब परिवार है, तो इनको तो सिर्फ आदेश करना है, तो रसोई का काम भागवंती बाई करती है। और अपने लल्ला से कृष्ण, अपने प्रियतम धाम धनी के लिए वो रसोई बनाकर सुंदर संजोई करके थालियों में परोस करके वहां सिर्फ भोजन नहीं प्रेम भी होता था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी यहाँ 13 चौपाइयों को अभी हम भावानुवाद करते हैं। इसी प्रसंग को यही विराम देते हैं, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। श्री प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट और इस कार्य में सम्मिलित अंकुर कुमार पटियार राघुपुरा चकलासी से है। हम दोनों का सादर प्रेम प्रणाम। इस बानी को आप श्रवण करें, अन्य सुंदर साथ तक पहुंचाने का कष्ट करें। हमारी इस महारानी जी नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करके धर्म के महान जागने कार्य के आप भी सद्भागी बने। बोलो श्री प्राणनाथ की जय।